जय सिया राम। एस्ट्रो गीता चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग तुला लग्न के बारे में बात करेंगे, जिसका स्वामी शुक्र है। ये चर राशि है, वायु तत्व है। तो चलिए चलते हैं तुला लग्न की ओर। तुला लग्न राशि व्रत का 7वां खंड है। आदि शक्ति के आशीर्वाद के कारण इनका भौतिक स्तर काफी ऊंचा होता है। वायु तत्व है जो ज्ञान का स्वरूप है। इसके कारण ये अपने आसपास के माहौल से काफी कुछ सीख लेते हैं। आपने देखा है कि हम अपने कानों से काफी कुछ सुनते हैं, आंखों से काफी कुछ देखते हैं। ये हमारे बौद्धिक स्तर के बारे में भी बताता है। तो तुला लग्न में ये जो तत्व है वो बढ़ चढ़कर है। और चूंकि पहला भाव मस्तिष्क है, तो बौद्धिक स्तर काफी ऊंचा होता है। पर इनको एक इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। वायु तत्व जो इनको हर तरीके के वातावरण में सीखने की अपॉर्चुनिटी देता है, तो इसमें इनको काफी सचेत रहना चाहिए। गलत आदतें भी उतनी तेजी से आती हैं और नैतिक पतन की तरफ ले जाती हैं। तुला लगन के जातकों का जो प्रतीक चिन्ह है वो तराजू यानी नाप तौल। ये इनकी जिंदगी का मापदंड होता है। और अगर ये आदि शक्ति की दी हुई इस कृपा को अपनी लाइफ के हर एरिया में यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो ये काफी आगे जा सकते हैं। क्योंकि कोई भी चीज हो जीवन में, उसका कुछ प्लस है कुछ माइनस है। और उसको अगर तराजू पे तौल लिया जाए और फिर आगे बढ़ा जाए तो क्या कहने। शुक्र की विलासिता, क्योंकि लगन का स्वामी शुक्र है, वायु तत्व है। वायु मतलब उड़ना, शुक्र मतलब विलासिता। तो विलासिता की तरफ ये जातक बहुत उड़ते हैं। उस पे शनि का कंट्रोल आदि शक्ति देती है। किस प्रकार? वो पंचम भाव में आकर यहाँ पर चौथे भाव और पांचवें भाव का स्वामी होकर, जो कि एक केंद्र और एक त्रिकोण है, तो एक राजयोग भी देता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि दूसरे भाव से लेकर 12वें भाव के स्वामी तुला लग्न को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। दूसरे भाव में आप देखेंगे तो वृश्चिक राशि है, अचर राशि है, जल तत्व की राशि है, थोड़ी गहराई गहराई वाली राशि है। मंगल की एनर्जी यहाँ पर कंट्रोल्ड और मैच्योर्ड है। तो तुला लग्न के जातकों का जो बोलने का तरीका है वो मंगल के कारण थोड़ा एग्रेसिव तो हो सकता है, पर इन्हें ये पता है कि किस समय क्या बोलना है। क्यों? क्योंकि वृश्चिक का जो प्रतीक चिन्ह है भिक्षु, उसे ये पता है कि उसे कब अंदर रहना है और कब बाहर आना है, कब डंक मारना है कब डंक नहीं मारना है। तो ये चीज इनके बोली में भी आती है, व्यवहार में भी आती है, कुटुंब के साथ के व्यवहार में भी आती है, खान पान में भी आती है। पर मंगल होने के कारण तामसिक तत्व बड़ा होता है। तो ये जो सामान्य शाकाहारी खाना है उसके आगे भी जा सकते हैं। तीसरे भाव में आते हैं। तीसरा भाव कर्म का है, पराक्रम का है, छोटे भाई बहनों का है। यहाँ पे अग्नि तत्व की राशि है, पुरुष राशि है। तो भाइयों की संख्या ज्यादा हो सकती है। पराक्रम में ये लक्ष्य की तरफ केंद्रित हो सकते हैं। पर यहाँ पर द्विस्वभाव राशि। तो प्रॉज एंड कॉन्स में, पॉजिटिव और नेगेटिव में, जिधर ज्यादा परसेंटेज बढ़ गया पराक्रम उसी तरफ चला जाएगा। दूसरा, पराक्रम और मस्तिष्क में यहाँ पर तालमेल कम है। अग्नि तत्व है और वायु तत्व है, तो जिधर सोचा उधर ही उड़ गए। तो जैसा मैंने नैतिक पतन की तरफ बताया, तो ये पराक्रम में यहाँ पर सचेत होने की जरूरत है। शुक्र जो कि शुक्राचार्य हैं, गुरु जो देवताओं के गुरु हैं, पर दोनों की मानसिकताएं अलग हैं। गुरु दोनों हैं,
शुक्र विलासिता की तरफ जाते हैं, गुरु ज्ञान की तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ पर विलासिता और ज्ञान के बीच का पराक्रम में तालमेल का अभाव है। और यहाँ पर जातकों को जैसा पहले बताया गया, तराजू पे तौलना जरूर है पराक्रम को, और मस्तिष्क जो पराक्रम या कर्म करने के लिए संकेत दे रहा है उसको तराजू पे तौलें। चौथे भाव पे आते हैं, मकर राशि है। शनि देव इनके स्वामी है, पृथ्वी तत्व है, यहाँ पर वायु तत्व है, पृथ्वी वायु सम है, शुक्र और शनि आपस में मित्र हैं। तो इनका यहाँ पर जो घरों का वातावरण है वो पृथ्वी तत्व से भरपूर होगा। जमीन से जुड़ी हुई चीजें हर तरीके की होंगी। इनकी माँ जो चौथा भाव को प्रतिनिधित्व करती हैं वो भी जमीनी गहराइयां समझाएंगी। यहाँ पर जो सुख है उसमें अगर जातक अपने वायु तत्व को कम करके रखता है तो काफी सुख मिलेगा। अगर उसने अपना यहाँ पर ज्ञान लगा दिया तो सुखों की कमी आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि ये शनि की राशि है, धीरे चलते हैं, शुक्र तेज चलते हैं, विलासिता की तरफ भागेंगे, शनि विलासिता से दूर की तरफ जाएगा। तो इसमें एक तालमेल की जरूरत पड़ती है। पंचम भाव में चलते हैं, यहां भी शनि की राशि राशि कुंभ है। ये केंद्र है और ये त्रिकोण है। तो इसके कारण शनि यहां पर एक अच्छी भूमिका निभाएंगे, योग कारक बन जाते हैं। शनि, जैसा भी मैं आध्यात्मिक स्वरूप में बोल रहा था कि शनि ये क्या है, ये मानसिक स्तर है, ये इच्छा शक्ति है, ये तार्किक शक्ति है, ये बौद्धिक शक्ति है। यहाँ पर कुंभ राशि है, वायु तत्व की राशि है, ये भी वायु तत्व की राशि है। यहाँ पर शुक्र है, यहाँ पर शनि है। तो शनि अगर अच्छे तरीके से कुंडली में बैठे हुए हैं तो तुला लग्न के जातकों का बौद्धिक और तार्किक स्तर काफी ऊंचा होता है। और दोनों चूंकि एक दूसरे के मित्र हैं तो ये भी फायदा पहुंचता है। अब छठवें भाव में चलते हैं, यहाँ पर गुरु की दूसरी राशि है, गहराई वाली राशि है, ज्ञान की राशि है। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से ये सब खर्च भाव के खर्च होने वाली राशि है, जल तत्व की राशि है। तो पहले रोग पर आते हैं। तुला लग्न के जातकों को पानी से संबंधित रोग ज्यादा होंगे। क्योंकि ये गहरी राशि है तो काफी दिनों तक संक्रमण देंगे, ठीक होने में टाइम लगेगा। वायु तत्व है, जल तत्व है, आपस में सम है। तो साहस तुला लग्न के जातकों में, क्योंकि ये जल तत्व की राशि है, जल साधारण साधारण शांत रहता है। तो तुला लग्न के जातक हर बात पे अपना पराक्रम और साहस नहीं दिखाता। पराक्रम में भी गुरु की राशि अग्नि तत्व की, साहस में गुरु की राशि है मीन तत्व, मीन राशि है, जल तत्व की गहराई की। तो जब पराक्रम की बात आएगी, जब साहस की बात आएगी तो यहां से लक्ष्य निर्धारित होगा, पराक्रम होगा और इसको गहराई तक, अंत तक ले जाएंगे। अब आते हैं सातवें भाव में, जीवन साथी का भाव है। तराजू मोल तौल की राशि है, सोच विचार की राशि है। मेष अनकंट्रोल्ड एनर्जी। मंगल स्वामी, शुक्र और मंगल में शत्रुता है। ये सेनापति हैं, ये देवताओं के, ये असुरों के गुरु हैं, ये देवताओं के सेनापति हैं। तो हमेशा मंगल शुक्र से नाराज ही रहते हैं। तो प्राथमिक तौर पे प्रत्यक्ष रूप में जीवन साथी के साथ इनके एडजस्टमेंट के लिए इनको अपने तराजू की शक्ति का प्रयोग लाना पड़ेगा। ये तुला लग्न के जातकों को समझना है।
क्योंकि यहाँ पर अनकंट्रोल एनर्जी है। यानी समाज में जो भी इनके प्रतिद्वंदी हैं, जो इनका समाज है, वो भी इनकी ओर एग्रेशन के साथ जाएगा, अनकंट्रोल होगा, बहुत ज्यादा सोच विचार नहीं करेगा। तो सोच विचार का सारा काम तुला लग्न के जातक के पास आ गया। इनको ये सोचना होगा और इनको ये मान के चलना पड़ेगा कि मेरे सामने जो बैठा हुआ जो व्यक्ति है वो अनकंट्रोल्ड है, क्योंकि ये आदि शक्ति की कृपा है। जो भी इनके सामने आएगा वो अनकंट्रोल्ड आएगा। तो कंट्रोल्ड का जो बटन है वो इनके पास ही रहना है, और ये आदि शक्ति ने उसकी भरपाई की है यहाँ पर तराजू के रूप में। तो इनको इस बात का ध्यान देना। 8वें भाव में आते हैं। शुक्र की दूसरी राशि है, अचर राशि है, ये चर राशि है। ये वायु तत्व है, ये पृथ्वी तत्व है, दोनों में समानता है, दोनों के स्वामी एक हैं। तो गूढ़ तत्वों में, किसी नई चीज की खोज में, किसी मैन्युफैक्चरिंग में काफी अच्छे जा सकते हैं लोग। ये भाव मैन्युफैक्चरिंग का भी है और ये भाव भी मैन्युफैक्चरिंग का है। ये यहाँ पे रुकावटों का भी भाव है, पर शुक्र की ही दोनों राशियां हैं, तो रुकावटें इनको कम मिलेंगी। इनमें जो रुकावटों का भाव होगा वो पृथ्वी तत्व का है। तो अचानक ये रुकावटें नहीं आएंगी, पर जो रुकावटें आएंगी वो टिकेंगी, क्योंकि ये अचर राशि है। जल्दी इनकी कोई भी समस्या खत्म नहीं होगी, पर इनको बहुत हद तक परेशान भी नहीं करेगी। 9वें भाव में आते हैं। यहां पर बुध की राशि है मिथुन, वायु तत्व है, यहां भी वायु तत्व है। तो देखिए आप, ज्ञान के लिए यहाँ पर भी वायु तत्व है, यहाँ भी वायु तत्व है, यहाँ पर तराजू का तोलमोल है, यहाँ पर द्वि स्वभाव है, यहाँ भी हर चीज के लिए डूज एंड डोंट को कंसिडरेशन की अपॉर्चुनिटी है। तो ज्ञान अर्जन, धार्मिक रुचि, उच्च शिक्षा, दोनों के लिए, तीनों के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज तुला लग्न के जातकों को मिलती हैं। यहाँ बुध भी काफी तेजी से मूव करते हैं, चलायमान है, शुक्र भी काफी चलायमान है, दोनों में अपनी मित्रता भी काफी ज्यादा है। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं। बस धनु के लक्ष्य की को लेके पराक्रम करना। तो यहां से पराक्रम, यहां पर उच्च लक्ष्य, काम बन जाएगा। 10वें भाव में जल तत्व की राशि, बिना आकार की राशि, यानी ये किसी भी प्रकार के सब वातावरण में काम कर सकते हैं। यहाँ पर शुक्र है, यहाँ पर चंद्र देवता है, आपस में समानता है। यहाँ पे वायु तत्व है, यहाँ जल तत्व है, आपस में समानता है। तो काम करने की अपॉर्चुनिटीज भी काफी अच्छी तुला लग्न के जातकों को मिली हैं। अगर चंद्रमा अच्छे भाव में बैठे हैं और अच्छी जगह बैठे हैं तो ये काफी आगे बढ़ सकते हैं। पर यहाँ पर भी, चूंकि यहाँ पे कोई भी नियंत्रण नहीं है, आकार नहीं है, किसी भी प्रकार के माहौल में एडजस्टमेंट की क्षमता है, तो मन भटका सकता है। तो तुला लग्न के जातकों को यहाँ पर अपना तराजू वाला मापदंड यूज करना, ढालने की क्षमता, अपने को एडजस्टमेंट करने की क्षमता तो ठीक है, पर कुछ ये भी होना चाहिए कि हाँ, इसकी एक लाइन ड्रॉ होनी चाहिए कि हम यहां तक एडजस्ट करेंगे, इसके आगे दूसरों को समझना हो। अब इच्छा पूर्ति के भाव में आता हूं। राजसी राशि है ये। तो तुला लग्न के जातकों के सारी इच्छा पूर्ति की जो सोच है, और जो इच्छा पूर्ति वो चाहते हैं राजसी हो, सूर्य के समान हो, लोग उसको देखें। पर ये अग्नि तत्व की राशि है, ये वायु तत्व की राशि है, ये मैच्योर्ड राशि है। सूर्य अनुशासन के प्रतीक हैं। तो इनकी इच्छा पूर्ति में कुछ कंट्रोल लाने का प्रयास करते हैं सूर्य। तो ये एक अच्छी बात है। अब आते हैं 12वें भाव में। 12वें भाव में बुध की दूसरी राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि है, कन्या राशि है, सोच विचार की राशि है। तो खर्च करने के मामले में अगर बुध सही जगह कुंडली में बैठे हैं तो जातक अपनी आय का खर्च कम करेगा।
अगर वो वक्री होकर बैठे हुए हैं तो खर्च ज्यादा करें। यहां पर अगेन जो मैं बार बार इस एपिसोड में बोल रहा हूं कि तराजू अपने द्वारा किए हुए खर्चों को, अपने द्वारा हर फील्ड के किए हुए खर्चों को तौलने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पृथ्वी तत्व की राशि है, आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रही है। तो हमने ये देखा कि तुला लग्न में अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा हैं। एक ही मेरा मैसेज है तुला लग्न के जातकों के लिए और जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं उनके लिए, कि आप 12वें भाव और जो भी लग्न का प्रतीक चिन्ह है उसके हिसाब से क्या सावधानियां बरतनी है इसके बारे में जरूर ध्यान दें, और यही हमारे इंप्रूवमेंट एरियाज हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लाइक बटन प्रेस कर रहे हैं, अपने सुझाव लिख सकते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में हम वृश्चिक राशि के साथ आपसे साथ चर्चा करेंगे। तो जय श्री राम।